हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने आपको 1.1 एक्सरसाइज कराई थी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मीन्स दो वेक्टर का क्रॉस तीसरे के साथ हमें डॉट लेना था, वो कराया था हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। आज जो हम कराने जा रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 1.2 एक्सरसाइज की है, वो आ जाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की जगह क्या, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब नाम से ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर है तीनों, ट्रिपल है यानी कि तीन है, और प्रोडक्ट अब उनका डॉट ना लेके क्या लेना है, तीनों का प्रोडक्ट लेना है। तो उनका प्रोडक्ट कैसे सोल्व करते हैं वेक्टर में, क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पर क्या है, दो वेक्टर का क्रॉस तीसरे के साथ भी क्रॉस लेना है, तो वो कहलाता है आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या लिखा हुआ है देखो, इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर एनी थ्री वेक्टर्स, then the cross product of vector A and vector B cross C, और क्या कह दो इसको, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B एंड C। चाहे A वेक्टर का B क्रॉस C से क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, या A क्रॉस B वेक्टर का C वेक्टर के साथ ले लो, इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स एंड इज रिटन एज, लिखोगे कैसे इसको, ए वेक्टर क्रॉस, किसका क्रॉस लेना है, बी क्रॉस सी का, और या फिर नेक्स्ट में क्या, ए क्रॉस बी वेक्टर का क्रॉस सी वेक्टर के साथ, तो उनको किस में रख दो, ब्रैकेट में, और नेक्स्ट वाले के साथ क्या ले लो, क्रॉस रिस्पेक्टिवली। ये आपको बताया हुआ है कि कैसे क्रॉस में कैसे लिखना है। ए का जब बी क्रॉस सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो ए बाहर, ब्रैकेट में कौन आएगा, बी क्रॉस सी, और दोनों के बीच में क्रॉस। और जब ए क्रॉस बी का सी के साथ क्रॉस दोगे तो ए क्रॉस बी को ब्रैकेट में, और क्रॉस किसके साथ, सी के साथ। अब रिमार्क्स कहता है, इन जनरल ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज नॉट इक्वल ए क्रॉस बी क्रॉस सी। कहता है कि ये दोनों वैल्यू अगर हम सेपरेट निकालें तो ये इन जनरल इक्वल नहीं होती। सेकंड पॉइंट है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी और ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज अ वेक्टर। कहते हैं कि चाहे कोई सी भी क्वांटिटी निकाल लो आप, कोई सी भी वैल्यू निकाल लो, लेकिन वो सॉल्व होने के बाद एक वेक्टर ही होगा। वेक्टर का मतलब इनके साथ आई कैप, जे कैप, के कैप, ये यूनिट वेक्टर आपको दिखाई देंगे। वैसे भी क्रॉस आपको पता है कैसे लेते हैं, डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी आई जे के ऊपर लिखकर, फिर इनके कोफिशिएंट लिख के वेक्टर्स के, और उनके साथ आई जे के आपके दिखाई देते हैं। तो यही कह रहा है, इनको कैसे भी सॉल्व कर लो, दोनों वेक्टर में से दोनों के दोनों क्या देंगे, वेक्टर क्वांटिटी देंगे एक। थर्ड पॉइंट कहता है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज अ वेक्टर विच लाइज इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी। ये वाला वेक्टर किस में लाई करेगा, प्लेन है जो बी और सी से है, एंड इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, और किसके परपेंडिकुलर होगा, रिमेनिंग जो वेक्टर बचा ए वेक्टर एंड, और अगर ब्रैकेट में ए क्रॉस बी है और बाहर सी है तो क्या होगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज अ वेक्टर विच लाइज इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी एंड इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी। ये तो थी आपकी प्रॉपर्टीज थी, रिमार्क था जो आपको याद रखना है कि जनरली इन दोनों का ट्रिपल प्रोडक्ट आपस में इक्वल नहीं होता। इनको सोल्व करने पर एक वेक्टर क्वांटिटी ही आती है, और ये प्लेन के बारे में। अब ये तो हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में तो हमें पता है आई जे के हैं तो उसको कैसे सोल्व करना है, लेकिन कई बार डिटर्मिनेंट फॉर्म हम नहीं लगाना चाहें तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला है, एक्सपेंशन फॉर्मूला फॉर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। एक्सपेंशन कर दिया, उसको हमने खोल दिया वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को। कैसे खोला है, हमने इसको आसान लैंग्वेज में याद करने के लिए उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में एक फॉर्मूला बना दिया है। तो क्या बनेगा देखो,
टू प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट है, पहला फॉर्मूला है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो ए को माना है हमने फर्स्ट वेक्टर, बी को माना है हमने सेकेंड वेक्टर और सी को माना है हमने थर्ड वेक्टर। जब बी क्रॉस सी पर ब्रैकेट हो, ए बाहर हो, तो क्या बनेगा इसका फॉर्मूला 132 माइनस 123। 132 माइनस 123 याद करना आसान हो जाएगा, जस्ट इसलिए है, सिर्फ याद करने के लिए है ताकि आप आसानी से रिमाइंड रख सकें। तो 132 का मतलब पहला वेक्टर डॉट, ये इनटू में नहीं है, डॉट थर्ड वेक्टर और पूरे के साथ मल्टीप्लाई में सेकंड वेक्टर माइनस 123 यानी कि 1.2 इंटू 3। 1 का मतलब ए डॉट 2 का मतलब बी इंटू में पूरे के साथ 3। तो क्या बन गया ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। अब ऐसे याद रखोगे तो भूलने के चांस रहते हैं, लेकिन अगर फॉर्मूला इस न्यूमेरिकल में याद है 132 माइनस 123 बाद वाले ब्रैकेट के लिए, तो आसानी से याद हो जाएगा। सेकंड पार्ट में अगर ब्रैकेट आपकी पहले वाले पर हो तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो क्या फॉर्मूला बनेगा 132 माइनस 231। ऊपर वाले में था 132 माइनस 123, अब बनेगा लेकिन 132 माइनस 231, यानी कि ए डॉट सी इंटू बी माइनस बी डॉट सी इंटू ए। तो ये आपको सिर्फ लर्न रखने के लिए, इसका प्रूफ एग्जाम में आ भी जाए तो भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड अलग निकालो, राइट हैंड साइड अलग निकालो। क्या है प्रूफ के लिए, हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या लेना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी फर्स्ट पार्ट के लिए। तो हमें पहले मान लेते हैं, लेट वेक्टर ए ले लिया आपने a1i प्लस a2j कैप प्लस a3 k कैप। बी वेक्टर ले लिया आपने b1i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3 k कैप। सी वेक्टर ले लिया आपने c1i कैप प्लस c2j कैप प्लस c3 k कैप। अब आपको सोल्व करना है a क्रॉस b क्रॉस c। तो पहले हम क्या सोल्व करते हैं, ब्रैकेट, ब्रैकेट में कौन है b क्रॉस c, तो b क्रॉस c निकालो डिटरमिनेंट फॉर्म से। b क्रॉस c इक्वल्स टू आई जे के ऊपर रख लिए, b के कोफिशिएंट लिख दो वेक्टर b के, b1 b2 b3, सी के रख दो अब c1 c2 c3, एक्सपेंड कर दिया आपने, आई जे के दिखाई दे रहा है। अब इसी वैल्यू का क्रॉस किसके साथ ले लो, अब की बार ए के साथ। नाउ फिर से रखो आई जे के, ए वेक्टर के लगा दो a1 a2 a3 और b क्रॉस c के जो आई है वैल्यू b2 c3 माइनस b3 c2 b3 c1 माइनस b1 c3 और लास्ट b1 c2 माइनस b2 c1। उसी तरह से सिंपली एक्सपेंड करना है, बस ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में क्या है, ए डॉट क्या क्या निकालना है आपको राइट हैंड साइड के लिए, डॉट वाली वैल्यू यानी कि ए डॉट सी निकालना है, उसको बी से मल्टीप्लाई करना है सिंपल। ए डॉट बी निकालना है, फिर उसको सी से मल्टीप्लाई करना है और दोनों को सब्ट्रैक्ट। तो दोनों निकाल लो, पहले ए डॉट बी निकालो। ए डॉट बी निकालोगे तो क्या बनता है आई डॉट i1 जे डॉट j1 के डॉट k1 और डिस्टिंक्ट का डॉट 0। तो क्या बनेगा सिर्फ a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 और ए डॉट सी में a1 c1 प्लस a2 c2 प्लस a3 c3। अब वैल्यू पुट कर दो, a डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी इक्वल्स टू ए डॉट सी कितना आया था a1 c1 प्लस a2 c2 प्लस a3 c3 और इंटू में b रख दो b1i प्लस i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप माइनस a डॉट b कितना है a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इंटू में c वेक्टर कितना है c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप। अब आपको क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करनी है, बस आई जे के की कोफिशिएंट इकट्ठे कर लो, इक्वेशन सेकंड आ गई। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड्स वी हैव लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड। ये तो सिंपली प्रूफ है,
कि कैसे क्रॉस निकालना है, कैसे डॉट निकालना है। डॉट निकालना आप सीख चुके हो, क्रॉस निकालना भी है, 2 का क्रॉस निकालना आता है, वही मेथड आपने अप्लाई किया है। ये फिर से वही फॉर्मूला दे रखा है जो हम आपको पीछे बता चुके हैं रिमार्क में। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं इन्हीं फॉर्मूलों पर डिपेंड। बहुत आसान है, कुछ नहीं है एक्सरसाइज में, सिर्फ सॉल्व करना है। क्या है एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, इफ वेक्टर ए इक्वल्स टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, बी वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, सी वेक्टर इक्वल टू i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड a क्रॉस b क्रॉस c। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, a क्रॉस b क्रॉस c का मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, किसी भी वेक्टर का स्क्वायर रूट, इन स्क्वायर रूट में क्या होता है, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। लेकिन पहले तो आपको a क्रॉस b क्रॉस c ही निकालना है सिंपल मेथड से। देखो हेयर वेक्टर a लिख दिया आपने, i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, बी वेक्टर लिखा 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, सी वेक्टर लिखा i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। अब क्या निकालना है, पहले ब्रैकेट में a क्रॉस b, i j k रखा डिटरमिनेंट में, a के कोफिशिएंट 1 माइनस 2 3, b के कोफिशिएंट 2 1 1। सिंपली इसको एक्सपेंड कर दिया डिटरमिनेंट मेथड से। फिर इसका क्रॉस किसके साथ है, c के साथ। अब रखो i j k, फिर से a क्रॉस b कितना आया था, -5 5 5 ले लिया उसके कोफिशिएंट। फिर c के क्या है 1 1 2, एक्सपेंड कर दिया, कितना आया 5i प्लस 15j माइनस 10k कैप। अब क्या निकालना है, a क्रॉस b क्रॉस c का मैग्नीट्यूड रख दो, क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर प्लस माइनस 10 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व कर लिया, ये आपका आंसर आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन है, उसमें थर्ड पार्ट तक है, 3 पार्ट है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब क्या होता है, प्रूव करना है आपको। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड आपको राइट हैंड साइड के इक्वल दिखानी है, या कह दो राइट हैंड साइड आपको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल दिखानी है। दैट इज लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड वो दोनों साइड्स को इक्वल दिखाना है। अब कैसे दिखाना है, अभी जस्ट आपने ऊपर किया था, लेफ्ट हैंड साइड अलग निकाल दी थी, राइट हैंड अलग। उसी तरह से न्यूमेरिकल सम में भी करने हैं। तो एक पार्ट हम करा रहे हैं, फर्स्ट पार्ट है वेरीफाई दैट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल दिखाना है आपको ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इनटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इनटू सी वेक्टर। डॉट के लिए डॉट लगाना है आपको, और इनटू के लिए कुछ नहीं लगा रखा, ब्रैकेट में सिंपली बाहर रख रखा है। वेयर वेक्टर ए क्या दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, बी वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, सी वेक्टर है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप। तीनों वेक्टर लिख दिया आपने सोल्यूशन में। अब क्या निकालना है आपको, लेफ्ट हैंड साइड में a क्रॉस b क्रॉस c। तो ब्रैकेट में कौन निकालना है आपको, b क्रॉस c। तो b क्रॉस c निकालो सिंपली, i j k, b के कोफिशिएंट 2 माइनस 1 1, c के कोफिशिएंट 3 2 माइनस 5। सोल्व किया आपने, आंसर आ गया 3i कैप प्लस 13j कैप प्लस 7k कैप। फिर क्या निकालना है, a के साथ वेक्टर प्रोडक्ट a क्रॉस b क्रॉस c, i j k रखा डिटरमिनेंट में, a के कोफिशिएंट रख दो 1 2 3, पहले a है तो पहले a के रखे जाएंगे, फिर b क्रॉस c के जो आए थे 3 13 7। सोल्व कर लो क्या आएगा, -25i कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप। इसको नाम दे दिया आपने इक्वेशन फर्स्ट का। अब राइट हैंड साइड में दोनों चीजें निकालनी है। पहले निकालना है a डॉट सी इंटू बी। a डॉट सी, ए वेक्टर की वैल्यू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, डॉट
3i प्लस 2j माइनस 5k और बाहर क्या है आपका वेक्टर b एज इट इज i डॉट i1 j डॉट j1 k डॉट k1 और डिस्टिंक्ट वाले का डॉट क्या होता है 0। तो क्या बनेगा 3 इंटू 1 दैट इज 3 प्लस 2 इंटू 2 दैट इज 4 फिर 3 इंटू माइनस 5 दैट इज माइनस 15 इंटू में b एज इट इज सोल्व किया कितना है -8b। आप b वेक्टर की वैल्यू लगा दो और -8 से उसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा। रखोगे जब b वेक्टर की वैल्यू को, b वेक्टर की वैल्यू कितनी थी 2i माइनस j प्लस k इसको -8 से मल्टीप्लाई कर दो यानी कि -16i माइनस माइनस प्लस प्लस 8j माइनस प्लस माइनस माइनस 8k इक्वेशन सेकंड नाम दे दिया। अब निकालना है आपको a डॉट b इंटू सी। तो a वेक्टर की वैल्यू रख दो i प्लस 2j प्लस 3k डॉट 2i माइनस j प्लस k इंटू में वेक्टर c बाहर एज इट इज। फिर से वही 2 इंटू 1 2 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 प्लस 3 इंटू 1 दैट इज 3 इंटू में सी वेक्टर क्या है 3c वेक्टर। सी वेक्टर की वैल्यू रख दो 3i प्लस 2j माइनस 5k सोल्व कर लो 9i प्लस 6j माइनस 15k इक्वेशन थर्ड। दोनों को क्या करना था राइट हैंड साइड में सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम सेकेंड वी गेट सब्ट्रैक्टेड कर दो आपस में आंसर आ गया -25i प्लस 2j प्लस 7k दोनों साइड इक्वल हो गई। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ वी हैव बोथ द साइड्स आर इक्वल। इसी तरह से आपको सारे सम करने हैं इसके, यही आपको थर्ड में करना है। उसमें दोनों वैल्यूज निकालनी है और वेरीफाई करना है कि दीज आर नॉट द सेम यानी कि दोनों इक्वल नहीं आएंगी। तो दोनों निकालनी है आपको, देखना है इक्वल आई है या नहीं। फोर्थ क्वेश्चन है जो, उसमें भी आपको सिंपली दो मेथड दिए हुए हैं, दोनों सोल्व कर सकते हो आप आसानी से। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखना क्या है 5th क्वेश्चन, ध्यान से समझना। प्रूव दैट वेक्टर a क्रॉस b इन क्रॉस c इक्वल्स टू a क्रॉस b क्रॉस c if and only if c क्रॉस a क्रॉस b इक्वल्स टू 0। कहता है कि ये दोनों वेक्टर जनरली, क्या कहा था हमने रिमार्क में कि जनरली तो ये इक्वल नहीं होते, लेकिन ये दोनों इक्वल कब हो सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ c क्रॉस a क्रॉस b इक्वल्स टू 0। अगर c वेक्टर का क्रॉस c क्रॉस a वेक्टर का क्रॉस b के साथ अगर 0 हो जाता है तो ये वेक्टर दोनों आपस में वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल। और अगर ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट दोनों का इक्वल है तो इट मीन्स c क्रॉस a का क्रॉस b के साथ क्या होना चाहिए, 0। तो दो साइड है, तो पहले हम फर्स्ट साइड को लेके चल रहे हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट किया लेट, पहले हमने मान लिया कि दोनों वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आपस में क्या है, इक्वल है। a क्रॉस b क्रॉस c इक्वल दे लिया हमने a क्रॉस b क्रॉस c। क्या होता था फॉर्मूला पहले वाले ब्रैकेट के लिए, बोलो 132 माइनस 231 यानी कि a डॉट सी इंटू बी माइनस बी डॉट सी इंटू ए इक्वल्स टू बाद वाले ब्रैकेट के लिए 132 माइनस 123 यानी कि a डॉट सी इंटू बी माइनस a डॉट बी इंटू सी। अब दोनों साइड a डॉट सी इंटू बी है वो कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा माइनस b डॉट सी इंटू ए इक्वल्स टू माइनस a डॉट बी इंटू सी। अब हमने क्या किया, a डॉट बी को तो उधर ही रहने दिया, किसको ले गए, b डॉट सी को राइट हैंड साइड में लेके पॉजिटिव बना दिया। तो क्या बना, और b डॉट सी इंटू ए माइनस a डॉट बी इंटू सी इक्वल्स टू 0। अब b का डॉट c के साथ लो या c का डॉट b के साथ लो, वैल्यू तो सेम ही आनी, क्योंकि इसमें ना तो i होता है, ना j होता है, ना k होता है।
अब 2i इंटू में 2i करें और दोनों का डॉट ले तो कितना आएगा 2 इंटू 2 4, या कह दो 2i कैप डॉट 3i कैप करें तो कितना आएगा 2 इंटू 3 6, या कह दो 3i कैप डॉट 2i कैप करें तो 3 इंटू 2 दैट इज 6, यानी कि चाहे आप a डॉट बी निकालो या b डॉट a निकालो, वैल्यू क्या देता है सेम। तो इसीलिए b डॉट c लिखो या c डॉट b लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता डॉट में। क्रॉस में ध्यान रखना है लेकिन डॉट में इसका इफेक्ट नहीं पड़ता। लिख दिया हमने b डॉट c को कितना c डॉट b इंटू a माइनस a डॉट b इंटू c इक्वल्स टू 0। ये हमने जो प्रूव करना है उसको बनाने के लिए किया है। अब ये क्या फॉर्मूला बना c डॉट b इंटू a यानी कि 132 माइनस या तो 123 बनना चाहिए या फिर 231, दोनों में से कोई एक बनेगा। अब पहले वाली ब्रैकेट चाहिए हमें प्रूव करने में c क्रॉस a, तो कौन सा फॉर्मूला चाहिएगा 132 माइनस कौन सा 132 माइनस 231 वाला। तो इसीलिए हमने b डॉट c को क्या लिखा है c डॉट b। अब रख दो 132 माइनस 132 माइनस 231 वाले के अकॉर्डिंग फॉर्मूला रखा दूँ, क्या बनाइए c क्रॉस a क्रॉस b इक्वल्स टू 0। एक पार्ट प्रूव हो गया फॉर्मूले से। अब कन्वर्सली सपोज क्या करना है उल्टा रिपीट कर दो। मान लिया कि c क्रॉस a क्रॉस b 0 है, अब की बार फॉर्मूला खोल दो। जो प्रूफ आपने फर्स्ट पार्ट में किया उसी को उल्टा रिपीट करें स्टेप बाय स्टेप। देखो ध्यान से c डॉट b इंटू a माइनस a डॉट b इंटू c इक्वल टू 0। हमने फॉर्मूला खोल दिया 132 माइनस 231 वाले से। अब c डॉट b को क्या लिख दो वापस b डॉट c भी लिख सकते हैं, जैसे ऊपर b डॉट c को लिखा था यहाँ एक स्टेप फिर से उल्टा चलो b डॉट c इंटू a माइनस a डॉट b इंटू c इक्वल्स टू 0। अब उधर ले जाओ दोनों को, b डॉट c को लेफ्ट में ले जाओ माइनस हो जाएगा माइनस b डॉट c इंटू a इक्वल्स टू माइनस a डॉट b इंटू c। अब क्या करो जो हमने कैंसिल किया था फर्स्ट पार्ट में ऊपर इसी में ही फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट में, ये तो कन्वर्स चल रहा है ना इसी का फर्स्ट, क्या किया था a डॉट c इंटू b को कैंसिल किया था दोनों साइड से। अब दोनों साइड ऐड कर दो, कुछ फर्क तो पड़ा नहीं, दोनों साइड ऐड किया है ना, फॉर्मूले बन गए दोनों साइड के। क्या a क्रॉस b क्रॉस c और राइट हैंड साइड वाला a क्रॉस b क्रॉस c। हो गया आपका प्रूफ। ये था आपका सिंपली प्रूफ था, बिल्कुल आसान तरीके से जैसे जैसे फॉर्मूला है उसको खोलते जाओ और कन्वर्स पार्ट में उल्टा चलते जाओ, रिवर्स ऑर्डर में उसको लिखते जाओ। ये आपका प्रूफ हो गया फिफ्थ क्वेश्चन का। अब जो सिक्स्थ क्वेश्चन है वो भी आपका बहुत आसान है। क्या है शो दैट इन जनरल, क्या शो करना है इन जनरल a क्रॉस b क्रॉस c इज नॉट इक्वल टू a क्रॉस b क्रॉस c। आपको पता है वैसे तो रिमार्क में कि ये जनरली इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन इसका प्रूफ देना है हमें। तो हमने अभी फिफ्थ क्वेश्चन क्या पढ़ा है कि ये इक्वल कब हो सकते हैं, सिर्फ जब c क्रॉस a क्रॉस b 0 हो जाए तो उसी को यूज कर लेंगे। वी नो दैट a क्रॉस b क्रॉस c इक्वल्स टू a क्रॉस b क्रॉस c इफ एंड ओनली इफ c क्रॉस a क्रॉस b क्या हो जाए आपका 0। ये इसी पे डिपेंड करता है तो इसी को ही ले लो। नाउ c क्रॉस a क्रॉस b 0 कब होगा, कब हो सकता है दो का प्रोडक्ट 0, या तो पहले वाला 0 हो जाए वेक्टर या दूसरे वाला 0 हो जाए। तो पहले वाला वेक्टर या तो c क्रॉस a 0 हो जाए या फिर दूसरे वाला कौन b 0 हो जाए। पूरा ब्रैकेट में एक ही तो वेक्टर मानते हैं ना, तो ओनली इफ आइदर b वेक्टर इक्वल टू 0 और सेकंड में c क्रॉस a वेक्टर इक्वल टू 0। और दो का क्रॉस 0 कब होता है, जब दोनों आपस में कोलिनियर हो, 0 कह दो, या फिर c वेक्टर एंड a वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर, और थर्ड या फिर दोनों के दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हो जाएं कि c क्रॉस a एंड b वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर, या इनको पैरेलल कह दो, या that is b vector is perpendicular to both
ए एंड सी इन पर परपेंडिकुलर हो जाए, क्योंकि सी क्रॉस ए क्या है, इज अ वेक्टर, किस में है, जो प्लेन में है, ए और सी के प्लेन में, और थर्ड वेक्टर उसके क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी कि बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड सी। तो तीन कंडीशन बताई कि ये इक्वल तो नहीं होते जनरली दोनों वेक्टर, लेकिन ये इक्वल तभी हो सकते हैं जब सी क्रॉस ए का क्रॉस बी के साथ जीरो हो जाए। लेकिन इनका क्रॉस जीरो किस कंडीशन में हो सकता है, उसके लिए हमने ये कंडीशन बताई है कि या तो बी जीरो हो जाए या सी क्रॉस ए जीरो हो जाए, दैट इज सी एंड ए आर कोलिनियर हो जाए, या तीन ये सी क्रॉस ए और बी वेक्टर आपस में पैरेलल हो जाए। तो इन जनरली ये इक्वल नहीं होते, अगर इनमें से कोई कंडीशन होगी तो ही ये इक्वल हो सकते हैं। ये आपके थे 6